अगर आपने जेएसएससी सीजीएल में खोरठा लिया है और खोरठा को लेकर आप अपनी तैयारी को कर रहे हैं तो यहाँ पर हम पूरी तरह से खोरठा को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा दामोदरी कुराय में आज हम देखेंगे हाड़पा कविता को, हाड़पा सर्ग को, और यह हमारा लास्ट सर्ग होगा। दामोदरी कुराय में 6 सर्ग थे और जिसमें कि 5 सर्ग को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज लास्ट सर्ग है, लास्ट कविता है हाड़पा, और इसको कवर करेंगे। इसके समरी को देखेंगे और इसके बाद जब आप एमसीक्यू लगाएंगे तो यकीन मानिए आपसे सारे के सारे एमसीक्यू होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और साथ ही साथ दोस्तों में परीक्षा हॉल 247 को शेयर कीजिएगा, जिससे हमें एक मनोबल मिलती है आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट पहुंचाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दामोदरी कुराय में हाड़पा का समरी। ये दामोदरी कुराय में हमने राजवैद, हून, अमर चाटान और हड़प्पा का समरी देखा है। अगर आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, वही बात है, परीक्षा हॉल 247 के टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना होगा और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले के 5 सर्ग को नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, क्योंकि क्या होगा, यह जो पूरी कविता है, यह जो पूरा दामोदरी कुराय कविता संग्रह है, इसमें हर एक कविता एक दूसरे से, हर एक सर्ग एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आप अगर पीछे के नहीं देखेंगे तो आपको आगे का समझ नहीं आएगा। यहाँ पर हम देखेंगे हाड़पा। हाड़पा का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई चीज हड़प लेना। तो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या कुछ दिखाया गया, तो ये लास्ट पार्ट है। क्या है ये, दामोदरी कुराय एक मूवी है और इस मूवी का लास्ट पार्ट है हाड़पा, और इसमें जो दिया गया है इसका समरी ऊपर में दिया गया है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इसकी पंक्तियां दी गई है और उसके भावार्थ भी आपको, यानी कि उसका मीनिंग भी दे दिया गया। आप इसे पढ़ेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दामोदरी कुराय लौतन जिंदगी कर पोहा फुटल। तो पोहा का मतलब क्या होता है, एक तरह से दूब होता है, एक तरह से जिंदगी का दूब जो होता है, जो फुनगी होता है, जो बीज से निकलता है, उसे क्या कहते हैं, पोहा फुटल। तो कहता है दामोदर की गोदी में, दामोदर नदी की गोदी में लौतन का मतलब नए नए जिंदगी का पोहा फूटता है। कब, जबकि राजा कालकेतु था और कालकेतु का बेटा कमल केतु, कालकेतु का पूरा जो है हुनों के द्वारा क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है, उसके राजमहल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता है, उसको लूट लिया जाता है। और जो टूटा फूटा जो राजमहल बचता है, तो जो लूटा हुआ पूरी तरह से बर्बाद हुआ राजमहल को कमल केतु अपने हाथों में लेता है और राजमहल से लेकर के जंगल तक की रखवाली करना शुरू कर देता है। जंगल के लोगों का, जंगलवासियों के लोगों का, कमल केतु और सरंची दोनों मिलकर के वहां राज करने लगते हैं। दोनों जंगलवासियों का, आदिवासियों का भी ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं, जंगल की रक्षा करते हैं, जंगलवासियों की रक्षा करते हैं, जंगली जानवरों की रक्षा करते हैं, और वो इस प्रकार से यहां रहने का शुरुआत कर देते हैं। तो दामोदर की गोदी में नया जिंदगी का इसी तरह से पोहा फूटता है। क्या है, पोहा फूटता है। राजा, प्रजा, जात पात, ऊंच नीच, जो भेदभाव है, संग साथी, पोंगा पंथी, बोका पति के, सब कुछ, मतलब यहां सब एक था। ठीक है, कोई जात पात, कोई राजा प्रजा, सब एक। सरंची सामाजिक सगर गाड़ी के सरजुताई सोज भई गेली। कहता है सरंची जो है समाज का जो एक बैलगाड़ी है उसको इकट्ठा करके उसको एक साथ ला करके क्या करता है, सीधा हो जाती है, सीधा सोज भई गेली मतलब सीधा करती है। और अंगसर एक शक्ति मेला, जो अंगसर है इसके बारे में हमने बात किया था, यहाँ पर एक मेला लगता है, दुर्गा माता का, शक्ति माता का मेला लगता है। उसके जगह पर बौद्ध धर्म का यहाँ पर बोलबाला हो जाता है। बौद्ध धर्म के लोग मानने लगते हैं, उसके उपदेश को लोग मानने लगते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक साल क्या होता है, हत्या नक्षत्र में, हत्या नक्षत्र में बहुत ज़्यादा पानी वानी पड़ता है, आंधी तूफान आता है। तो उसी प्रकार से हत्या नक्षत्र में क्या होता है, सूप उजला पानी, मतलब बहुत तगड़ा, बहुत तेज पानी होता है। और उसमें क्या होता है, मेला जो है, मेला लगता नहीं है, मेला नहीं लगता, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। और क्या होता है, दामोदर नदी में पानी का लेवल जो है वो बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और उसमें क्या होता है, सरंची जो जितने भी उस दामोदर नदी के पानी में जो जितने भी जेंट्स लेडीज डूब रहे होते हैं उसको पानी से छांक छांक करके निकालती है, मतलब निकालती है और महल के ऊपर चढ़ाने लगती है। उसी दरमियान में क्या होता है, एक बूढ़ी को बचाने के लिए जो डूबती रहती होगी, तो वो सरंची उसको बचाने के लिए क्या करती है, जाती है। और उसी समय क्या होता है, जो बादल, जैसे कि जब थंडर स्टॉर्म होता है, जो बिजली होता है, गिर जाता है किसके ऊपर, तो सरंची के ऊपर गिर जाता है। और सरंची जो है आंख मूंद देती, यानी कि सरंची का मौत हो जाता है, सरंची मर जाती है, मतलब वहीं पर मर जाती है गिर के। और गिरने के समय उससे चित्कार क्या निकालती है, कमल, क्या निकालती है, कमल, इस तरह से। और प्राण तज देती है, प्राण को त्याग देती है। और फिर पीछे पीछे क्या होता है, वहां कमल पहुंचता है और कमल को सरंची जब
सरंच का जब अचेत बॉडी को, अच्छा अचेतन बॉडी जो गात होता है, क्या होता है, शरीर होता है, और सरंची का जब अचेत, जिसमें कोई चेतना ना हो, जो मर चुका हो, अचेत बॉडी को देख करके कमल जो है उसके वियोग को सह नहीं पाता है, और क्या वो चित्कार मारता है, प्राण राखी, क्या बोलता है, प्राण राखी, और वो भी प्राण तज देता है। और इस प्रकार से दीकू और होड़े, दीकू का मतलब जो जिसको बाहरी लोग कहा जाता है, और होड़ मतलब जो आदिवासी लोग हैं, तो इन दोनों का जोड़ी, दीकू और होड़ का ये जोड़ी जो है, सरंची और कमल का जोड़ी, अपने साथ एक साथ क्या होता है, एक साथ साथ मर जाता है, ठीक है, दोनों मर जाता है दामोदर की गोदी में। तो इस प्रकार से ये कविता पूरा था हड़पा। अब यहां से देख लेते हैं कुछ पंक्तियां हैं, जैसे कि सृष्टि कारण तीन बसुत, रौद हवा और पानी, ये सब तीनों जहां रहे फूटे हुए जोबेक जो जिन गादी, कहता है सृष्टि में तीन वस्तु का जरूरत होता है, रौद मतलब धूप, हवा और पानी, अगर ये तीनों जहां पर रहेगा वहां जिंदगी फूटेगा, जिंदगी का जो है नियम फूटेगा, जिंदगी जिंदगानी फूटेगा, वहां लोग रहेंगे, लोग बाग रहेंगे। तो यही है। आगे देखिए, कहूँ उठल पहाड़ पर्वत, देखा कहूँ सुखले टाय, कहूँ टेकल गाजार बने, और लेला कहूँ नदिये माड़, गाछेक आबगा फुनगी फूटे, गाछेक आबगा फुनगी फूटे, सई गाछ कबू खंगाइट जाए। तो कहता है किसी गाछ में आप देखते होंगे कि कभी क्या होता है, गाछ छोटा होता है, पौधा होता है, फिर उस पर फल होता है, फुनगी फूटता है, और वही गाछ को आप क्या देखते होंगे एक समय पर कि वो खंगट जाता है, वो मर जाता है। तो इस प्रकार से यही जिंदगी है कि कभी क्या होगा, जब बच्चा जन्म लेता है, फिर वो किशोरावस्था में जाता है, यौवनावस्था में जाता है, प्रौढ़ अवस्था में जाता है, वृद्धावस्था में जाता है, और वो फिर खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक बार वो जन्म लेता है, चरम अवस्था में पहुंचता है, फिर वो उसका पतन होता है। तो यही जिंदगी है, यही जिंदगानी है, सबके साथ होता है। वही देखिए, भगटल काट एक दिन पोड़े, और सेहो एक दिन सिराय जाए। तो यही है कि एक दिन फूटता है, फुनगी फूटता है, फिर खंगट जाता है, फिर एक दिन खत्म हो जाता है। तो यही है। तो देखिए यहाँ क्या कहता है, सृष्टि की रचना तीन वस्तुओं जैसे कि धूप, हवा, पानी से हुई है। ये तीनों जहां है वहां जीव जंतुओं का जीवन है, साथ ही धरती के विभिन्नताओं को ये समेटे हुए है। कहीं बर्फीले पहाड़ है, तो कहीं सूखा हुआ मैदान है, कहीं झाड़ झंकाड़ से भरा वन है, तो कहीं झरझर बहती नदी है। जो गाछ यौवन में फुनकता है, हरा भरा रहता है, समय आने पर सूख जाता है, और एक दिन जलकर भी भस्म हो जाता है। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। यहां पर यही समझाया जा रहा है कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, जीवन में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, जीवन में कुछ भी शाश्वत नहीं है। संसार परिवर्तनशील है, और संसार का नियम ही परिवर्तन है। तो ये आप लोग जानते होंगे, यही इसका समरी है। यहां पर भी कुछ पंक्तियां दिया गया, आप इसे देख सकते हैं। तने मने तो फात नय, सरंची कमलेक जुगल जोड़ी, दुइयो प्रेमी निहाल भेला, दुखे सखे संग जोड़ी। तो यहां दुख सुख में सब साथ देता है, सुगना के मांझी बनवाला, ठीक है, बनवाला, और अंकसर गढ़े लोके। तो ये इस प्रकार से यहां दिया गया है। इसका जो समरी है यहां देख सकते होंगे। सरंची और कमल केतु की जोड़ी अति सुंदर थी, दोनों को एक दूसरे से अगाध प्रेम था, दोनों एक दूसरे से के सुख दुख के साथी बने, दोनों का जीवन धन्य, सुखी और प्रसन्न था। कालकेतु जो है वो सुगना माझी को, यहां पर आप क्या देखें, जो ये सुगना है, सुगना के माझी बना लो। तो कालकेतु क्या है, सुगना माझी को राजपाट सौंप करके दुनिया से चला जाता है। कमल केतु राज्य की सारी संपत्ति लोगों के बीच बांट कर, देखिए कमल केतु क्या करता है, बांट देल कमल केतु गढ़ महल घर द्वार, और माइड देल लेला बोनेक बासी रहे लागला कंद पथायर। तो कहता है कमल केतु राज्य की सारी संपत्ति लोगों के बीच बांटकर सरंची के संग बनवासी की तरह जीवन जीने लगता है। कौन, कमल सरंची के साथ। अब देखिए ये दिया गया है, जैसे कि यहां इसका मीनिंग को देखते हैं। यहां दिया गया, बड़ा छोटा अमीर गरीब सब बराबर हो गए। सरंची के हुक्म से लोगों के बीच किसी तरह का कोई जात पात ऊंच नीच नहीं रहा। सरंची और कमल के सहयोग से वनवासियों का जीवन खुशहाली से भर गया, लोग समृद्ध होने लगे। आसिन का महीना आया, खेतों में फसलें लहलहाई, चारों ओर वातावरण आनंदित था। फिर से मेला का आयोजन हुआ। मेला जो पहले हम लोग सबसे पहले हमने देखा था मेला, ठीक है, तो मेला कविता को फिर से मेला का आयोजन हुआ। सरंची और कमल मेले में पहुंचे, सभी लोगों ने उनका स्वागत किया, और फिर से गौतम बुद्ध का संदेश मेले में फैलने लगा। तो यहाँ जो इसका समरी है, इसको आप इस प्रकार से देख भी सकते हैं, इसको समझ भी सकते हैं कि छोटे बड़ अमीर गरीब सभी समान हो गए, सभी समान हो गया। छोटा बड़ा, क्या अमीर क्या गरीब, क्या जात पात क्या नीच ऊंच नीच, तो सबका सब समान हो गया। सरंची के हुक्म को मान करके सब ऊंच नीच सब खत्म हो गया। यहां से क्या, ऊंच नीच सब खत्म हो गया। सरंची कमले दुयोग चाके बनवासी गाड़ी दंदलाई। कहता है सरंची कमल दोनों के कारण क्या होता है, बनवासी लोगों का जिंदगी जो है, गाड़ी जिंदगी का गाड़ी वो एकदम दंदना करके चलने लगता है। महमाई गेल अंगसर, मतलब अंगसर में खुशी का फूल फूटता है। मेला लागल जन्मथाने, फिर से वहां मेला लगता है। सरंची कमल मेला में आते हैं, सब कोई उसका जोहार करता है, उसका स्वागत करता है। गौतम बुद्ध का संदेश मेला में प्रचार होने लगता है। तो यही है, ये समरी आप देख भी सकते हैं, इसका अर्थ भी देख सकते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा।
आगे देखिए इसका क्या है कि आकाश में घनघोर, उसके बाद क्या होता है, मेला लगता है। जब जाते हैं वहां पर सरंची कमल लोग वहां पर जुटते हैं, आकाश में फिर वहां पर क्या होता है, घनघोर बादल मंडराने लगे। आश्विन महीना का हथिया नक्षत्र, याद रखिएगा ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। आश्विन महीना का हथिया नक्षत्र था, जिसके कारण मेले की भीड़ खत्म होने लगती है। जैसे ही तेज हवा चलने लगेगा, घनघोर आंधी आने लगेगी, तो मेले में जो है भीड़ खत्म होने लगा। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। और देखते ही देखते जल प्रलय शुरू हो गया, जीव जंतु पानी में बहने लगे। प्रकृति के इस भयानक प्रकोप को देख किसी को देवी की याद आई और कोई सिंहबोगा को याद कर रहा था। सिंहबोगा आप जानते हैं देवता होते हैं, तो सिंहबोगा को याद कर रहा था, तो कोई बुद्ध को याद कर रहा था। जो जो जिसका इष्ट है वो उसको याद करने लगा। तो यहां से आप देख सकते हैं, इसको आप समझ भी सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि मिंतुक बारी टापे लागल, ठीक है, बरसात होने लगा। मेला तखन फाटे लगल, जब बहुत तगड़ा बरसात वगैरह मूसलाधार तूफान उफान आएगा तो जो मेला है वो उसका भीड़ हटने लगा। सूप अलजवा पानी, मतलब बहुत तेज बारिश होने लगा। सनसन बोहे तूफान, ऐसा बहुत तो तेज तूफान आने लगा। जल प्रलय शुरू हो गया, बोहे लागला गरु डांगर, मतलब जल प्रलय में जो जंगली जानवर, गाय बैल, ये सब क्या है, बछड़े, सब कोई बहने लगा। धन जन के खयानत बेल, मतलब धन जन का क्षति होता है। और केहू देवी को दुहाई करे, केहू क्या है, कोई देवी का दुहाई करने लगा, तो कोई सिंहबोगा को पुकारने लगा, कोई बुद्ध को पुकारने लगा। तो ये सब कुछ है। आगे देखिए कि एगो वृद्धा नारी गिरले, वही वाला कहानी है फिर से। तो देखिए क्या होता है कि वह उसी में क्या होता है, पानी में चिकनी मिट्टी से फिसलकर एक बूढ़ी नदी में गिर जाती है। सरंची दौड़कर महल में लाने के लिए गोद में लेती है उसे, ठीक है। ठीक उसी समय सरंची के ऊपर वज्रपात हो जाता है, बिजली गिर जाता है और उसके मुंह से कमल का नाम निकलता है और प्राण उसके निकल जाते हैं। कमल मिट्टी में लौट गया, वह इस सदमे को सह नहीं पाया और उसके भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और तीनों एक ही जगह ढेर हो जाते हैं। तो ये यहां पर यही बात था। यहां पर क्या है देखिए, कहता है एक वृद्धा नारी गिरली चीटा माटी पिछड़े। कहता है एक बूढ़ी नारी, एक बूढ़ी औरत जो है वो क्या है, चिकनी मिट्टी से पिछल करके वो क्या होता है, पानी में गिर जाती है। और सरंची उसको दौड़ करके गोद में ले लेती है और ताकि उसको महल के भीतर लेकर जा सके। उसी समय क्या होता है, बतर सिरे कठोर बज्जर, बतर सिर, उसी समय उसके ऊपर कठोर वज्रपात जो है, जो वीर बालक मतलब सरंची के माथा पर गिर जाता है और वो चित्कार उठती है कमल, ठीक है। तो और कमल चित्कार करके चीख करके वो मर जाती है, मतलब मौत हो जाता है उसका। निंदाई गेली धरती गोद में, धरती की गोद में निंदा जाती है, सो जाती है। और वहीं पर हेसरे लागल कमल केतु, और कमल केतु क्या है, धरती पर लौटने लगता है। हेसरे का मतलब लौटने लगता है। लारू पातू गिर गिल, मतलब उसके शरीर में ऐसा कुछ लगा कि जान ही ना हो, उस प्रकार से उसका स्थिति हो गया। मुंहे फुटल प्राण राखी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछा जाता है। बताइए कमल जब गिर रहा था तो उसके मुंह से क्या फूटा, तो प्राण राखी। और तीनों प्राण वहीं पर छूट गया। तीनों कौन, बुढ़िया और सरंची कमल और किसका, सरंची और कमल का। टूटल पुटल पथल माटी कहत सरंची कमले का था, ठीक है। दामोदरे कुराए एखनो अमर रहल अमर गाथा। कहता है कि जो कमल केतु जहां पर रहते थे, दामोदर की गोदी में जो जगह था, उस जगह का टूटा फूटा पत्थर बाटी सब कोई जो है अभी तक सरंची कमल का गाथा को गुणगान कर रहा है। दामोदर की गोद में अभी भी अमर है उस दोनों की प्रेम जोड़ी, प्रेम कहानी। बाढ़ खत्म होने के बाद जो भी टूटा फूटा अवशेष बचा है वह दामोदर नदी के किनारे आज भी है, वहां आज भी सरंची और कमल की गाथा अमर है। आगे देखते हैं क्या है कि एक तरफ छोटा बच्चा, देखिएगा यही कहानी में, यही कविता में इसमें बताया गया है कि एक तरफ छोटा बच्चा भूखा रहता है क्योंकि उसकी माँ के तन में दूध नहीं है, दूसरी ओर लोटा में भरकर गाय का दूध जो है बूथ के माथे, मतलब मूर्ति के माथे चढ़ाया जाता है। तो ये यहाँ पर इससे हम सहमत नहीं हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सूखे टाण के टूटी हुई झोपड़ी में इस देश के बच्चे पढ़ते हैं और दूसरी ओर आलीशान चर्च, मस्जिद और सोने के मंदिर में भगवान पूजे जाते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है इस कविता में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मायक गाते दूध न, मतलब माँ के शरीर में दूध नहीं है क्योंकि उसको खाने को नहीं है। और छौआ टोआत, मतलब जो बच्चा है वो भूख से तड़प रहा है, लेकिन एक लोटा भर करके गाय का दूध बूते के मुडे ढारा, मतलब उस पर ढार दिया जाता है मूर्ति पर। सूखल टाइडे टूटल कुंबे, मतलब सूखल टाइडे टूटल कुंबे और देशिक चेगैर पढ़त, मतलब कहता है सूखा हुआ घास फूस वाला जगह में जो है देश का लड़का बच्चा पढ़ रहा है। और चर्च, मस्जिद, सोना का मंदिर में पैगंबर यहाँ सब ये सबको पूजा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात है। आगे देखिए, खैचा टोना रोटी खातिर मानुस, खैचा टोना रोटी खातिर मानुस यहाँ फिपियाहत
घीवे छाकल रोटी खाए कुकुर पूछे हिलवट। देखिए यहाँ से क्या कह रहा है, एक तरफ मनुष्य रोटी के टुकड़े के लिए भटकता है, खैंचा टोना मतलब छोटा मोटा रोटी के टुकड़े के लिए, रोटी के लिए मानुष यहाँ पर इधर उधर फिपियाहत मतलब इधर उधर भटक रहा है। और वहीं पर दूसरी ओर अमीर के घरों में पलने वाला कुत्ता भी घी से बनी रोटी खाता है। वहीं पर दूसरी ओर घीवे छाकल रोटी खाए और उसके बाद सुख सुविधा का आनंद लेता है। आगे देखिए ये विडंबना है यहीं पर, तो आगे देखते हैं क्या कहता है कि सरंची कमल सच्चे धर्म को दिखा देते हैं। दोनों वन में रहकर वन संस्कृति की रक्षा का लक्ष्य अपने मन में ठान लेते हैं और इस रास्ते पर आगे चल देते हैं। तो ये पूरा एक समरी है हड़प्पा हड़प्पा कविता का, हड़प्पा सर्ग का, जिसमें कि हमने देख लिया कि क्या इसका समरी है। इसके बाद जो है इसके एमसीक्यू को पूरा हमने खोरठा को कवर कर लिया। गद्य भाग में जो है गद्य भाग को हमने कवर कर लिया, पद्य भाग को हमने कवर कर लिया। जो आगे जैसे कि और क्या है आपका साहित्य की अन्य विधाएं हैं, आपका नाटक संग्रह है गद्य भाग में, छायर कहानी संग्रह, सोंद माटी, खोरठा निबंध। पद्य भाग में दामोदरी कुराय, आँखी की गीत, खोरठा काटे पैदे खड़ी, एक मौनी फूल, डाह अजगर, नाटक में डाह अजगर, चाबी काटी, उद्भासल कर्ण। और साहित्य के अन्य विधाएं में संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृतांत, शब्द चित्र, हर चीज हमने देख लिया। अब इसके समरी को, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ जैसे कि लेखक का परिचय कभी कभी इधर उधर हो जाता है, तो एक जगह आपको मिल जाएगा। वहीं पर आपको एमसीक्यू भी सब करवा दिया जाएगा। लेकिन इन सबको अगर आपको पाना है तो आपको सपोर्ट करना होगा चैनल को। इसके साथ ही अन्य सब्जेक्ट्स की भी यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयारी कराई जा रही है और आपको कंटेंट के मामले में कहीं से कोई दिक्कत परीक्षा हॉल 247 के तरफ से नहीं होगा। आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे। तो आपको सपोर्ट करना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना होगा, खोरठा के साथ अन्य सब्जेक्ट को भी वही प्यार देना होगा, तब जाकर के आगे एमसीक्यूज़ का सीरीज आएगा। और तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिल